इस वीडियो में हम नेक्स्ट.जेएस के अंदर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ऑन MongoDB, लेकिन उसका हमने रीड और क्रिएट और रीड हमने ऑलरेडी कर रखा है। हम यहाँ पर अपडेट और डिलीट फिक्स करेंगे। बेसिकली हम अपने पुट राउट को और डिलीट राउट को अपने डेटाबेस से इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर एक गेट राउट और भी है, इसको आप चाहें तो कर लेना, नहीं तो लास्ट में हम कर देंगे। पहले हम पुट के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि इसको हम अपने एप्लीकेशन के अंदर नहीं यूज़ कर रहे हैं। ये जो सिंगल गेट राउट है ना, कि एक पर्टिकुलर वो हम रिसीव कर लें टू डू, तो वो चीज़ हम यहाँ पे बाद में कर लेंगे, क्योंकि इसको एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट नहीं किया है, इसको हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही मैंने बना दिया था उसको। तो पुट राउट को हम हैंडल करते हैं पहले। यहाँ पर हमारे पास एडिट डेटा आता है और पुट के साथ साथ यहाँ पे आईडी भी सेंड की जाएगी। तो आईडी के बेसिस पर हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे और अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और फिर अपडेट करने के बाद हम क्या सेंड कर रहे हैं, जब एडिट हो जाता है तो हम यहाँ पे रिस्पॉन्स के अंदर एडिटेड टू डू को सेंड कर देते हैं। ठीक है, मतलब जो भी नया टू डू होता है एडिट करने के बाद उसको हम सेंड कर देते हैं। हालांकि हम एडिट करने के बाद पूरा का पूरा टू डू फेच करके शायद यूआई के अंदर दिखा रहे हैं, तो यही चीज़ हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इससे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास आईडी आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला कोड मैं पूरा हटा देता हूँ, क्योंकि अब हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। जो टू डू है ना, यहाँ से नहीं फाइंड करना है, हमें डेटाबेस से फाइंड करना है। हमें इस वाले टू डू से नहीं फाइंड करना है, हमें टू डू को इंपोर्ट करना है, टू डू मॉडल को। टू डू ये मॉडल से इंपोर्ट हो जाएगा। टू डू डॉट अपडेट, अपडेट 1 यूज़ कर लेंगे। और फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट भी होता है ना, फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट, ये वाला सही है। ये डिलीट में सेलेक्ट करने जा रहा था। फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट ये सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर हम आईडी डाल देंगे और जो अपडेट करना है वो यहाँ पे हम डाल देंगे। ठीक है, तो किस तरह से हम अपडेट कर रहे थे, जो भी चीज़ें एडिट डेटा के अंदर आ रही हैं शायद हम उन सबको पास करके हम अपडेट कर रहे थे। एक बार कंट्रोल जेड करके मैं देख लेता हूँ क्या पास कर रहे थे, किस तरह से अपडेट कर रहे थे, क्योंकि हम मल्टीपल फील्ड्स को अपडेट करना अलाउ कर रहे हैं और आईडी को अलाउ मतलब एडिट करना नहीं अलाउ कर रहे थे। और MongoDB के अंदर आईडी को हम वैसे भी नहीं एडिट कर सकते हैं, तो हमें इसका चेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पुराना टू डू जो भी है उसके अंदर नया टू डू, ठीक है, ये चीज़ हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पूरा पुराना वाला स्प्रेड करना पड़ रहा था, लेकिन MongoDB के अंदर नहीं करना पड़ता है। MongoDB के अंदर हम Mongoose यूज़ करते हैं या फिर नॉर्मल MongoDB, तो जो भी नई फील्ड्स हम देते हैं बस वही अपडेट होती है। ठीक है, तो हमें बस यहाँ पे नई फील्ड्स देनी है, तो एडिट टू डू डेटा जो भी है उसको हम एज इट इज़ यहाँ पे डाल देंगे सेकंड आर्गुमेंट के अंदर। बस इतना करना है और ये हमें एक क्वेरी देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अवेट लगा सकते हैं, अवेट, और यहाँ पर हमें थर्ड आर्गुमेंट हम यहाँ पे पास कर सकते हैं, न्यू, ट्रू सेट कर सकते हैं। ठीक है, जब न्यू ट्रू सेट करेंगे तो जो न्यूली अपडेटेड डेटा है वो यहाँ से रिटर्न होके आएगा। ठीक है, तो कॉन्स्ट एडिटेड टू डू हमें यहाँ पे रिसीव हो जाएगा और हम यहाँ पे नीचे res.json के अंदर एडिटेड टू डू को सेंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम न्यू टू डू नहीं ऐड करेंगे तो जो पुराना टू डू था वही हमें रिसीव हो जाएगा, पुराना बिना एडिटेड वाला वर्जन जो था वो। तो इतना कर दिया, अभी हम टेस्ट करते हैं। एक बार मैं इसको क्लिक करता हूँ और वेट करेंगे, डेटाबेस से ये ऑपरेशन होगा तो टाइम लग सकता है। ये देखो एरर आ रहा है, फेच का एरर है डेटाबेस के मतलब बैकएंड के अंदर। अच्छा, हमने ये सर्वर ही नहीं स्टार्ट किया। ठीक है, ये पहले ही बेसिकली हमारा यूआई ही नहीं ये रन हो रहा है, ये पिछले वीडियो के कारण जो भी ओपन था वही है। यहाँ पे npm run dev करेंगे और एक बार दोबारा से ट्राई करेंगे, तो ये लोड हो चुका है। अब हम दोबारा से इसको टेस्ट करते हैं। मैं एक बार नेटवर्क टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम देखेंगे कि रिक्वेस्ट क्या जा रही है, रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। मैं इसको चेक करता हूँ। ये डेटाबेस से ऑपरेशन होगा तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। डेटाबेस के अंदर जो भी पहले रहा होगा वो चेंज होके पहले ट्रू रहा होगा। यहाँ पे देखो पहले फॉल्स रहा होगा, अभी ये ट्रू हो गया, बाकी सबका फॉल्स है। हम एक किसी और का हेलो का हम ट्रू सेट कर देते हैं। ये देखो इसका भी ट्रू सेट हो गया। एक बार हम रिफ्रेश करते हैं और हेलो का भी देखो ट्रू सेट हो गया, यानी कि एडिट वर्क कर रहा है। हम अनचेक कर देते हैं, फिर से वर्क कर रहा है प्रॉपरली, और हम ऐसे एडिट करते हैं। ये वाला एडिट भी
उसी एडिट को फिक्स करने से हो गया, ठीक है, उसी पुट राउट के अंदर ही है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ये करके मैं ओके करूँगा तो थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन अपडेट हो जा रहा है, प्रॉपरली ये वर्क कर रहा है। तो अभी यहाँ पे अगर आके डेटाबेस के अंदर, एक्चुअल डेटाबेस के अंदर अगर हम देखेंगे तो हेलो, ये हेलो वर्ल्ड हो जाएगा चेंज होके, ठीक है। तो सही है, ये हमारा अपडेट ऑपरेशन फिक्स हो गया है, ज़्यादा कुछ नहीं था। हमारा कोड देखो कितना सिंपल हो गया था, मतलब हो गया था नहीं, हो गया है। पहले कितना कॉम्प्लिकेटेड था, अभी काफ़ी सिंपल हो गया। और यहाँ पे हम सेकंड आर्गुमेंट के अंदर न्यू ट्रू के साथ साथ हम रन वैलिडेटर्स, ये भी हम सेट कर सकते हैं ट्रू। तो क्या होता है कि ये जब हम मेथड यूज़ करते हैं ना फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, तो वैलिडेटर्स नहीं चलते हैं। वैलिडेटर्स क्या होता है, जो भी मंगूस का स्कीमा होता है उसके अंदर जो जो फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं वो फील्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। मतलब हम कोई ऐसी फील्ड अगर हम चाहें तो एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करने पे हम एरर थ्रो करवा सकते हैं, उसके लिए स्कीमा के अंदर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इस केस में वैलिडेटर रन करना उतना ज़रूरी नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि हम रन वैलिडेटर्स लगा सकते हैं। यहाँ पर तो जो भी फील्ड्स रहेंगी वो अपडेट करने के लिए मतलब वैलिड ही रहेंगी, ठीक है। वो सही है, अगर हम चाहें तो इसको इनेबल कर सकते हैं, लेकिन इस केस में ओके है, अगर हम नहीं भी इनेबल करते हैं तो सही है। यहाँ पर ये हमारा पुट राउट हो गया, अब डिलीट राउट को हम फिक्स कर देते हैं। तो इसके अंदर भी हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल रहेगा, ये तो और भी सिंपल रहेगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, आईडी है बस, हमें टू डू डॉट डिलीट वन या फिर फाइंड एंड डिलीट, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, ये काफ़ी अच्छा मेथड है। यहाँ पे हम आईडी डाल देंगे और ये भी एक क्वेरी रिटर्न करता है, ठीक है। ये भी एक क्वेरी रिटर्न करेगा, क्वेरी रिटर्न करता है, हाँ क्वेरी रिटर्न करेगा। यहाँ पर हम अवेट लगा देंगे और इसकी वैल्यू को भी जानने की ज़रूरत नहीं है, अवेट अवेट लगा देंगे। अगर इसके नीचे का कोड चला यानी कि ऊपर की क्वेरी सक्सेसफुल हो गई। और इन सब को हम ट्राई कैच के अंदर इनक्लोज कर सकते हैं ताकि हम एरर्स को प्रॉपर्ली हैंडल कर सकें। अभी ये रन वैलिडेटर्स हटा देता हूँ मैं यहाँ से। और एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे कनेक्ट डीबी को कॉल करना चाहिए, हमें अपने मेथड्स के अंदर कनेक्ट डीबी को कॉल करना चाहिए। मैं भूल जाता हूँ बार बार इसको। कनेक्ट डीबी इंपोर्ट हो गया, कॉल भी कर लिया हमने, यहाँ पर भी हम कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो अभी ये डिलीट भी वर्क करना चाहिए, चलो चेक करते हैं। रिफ्रेश किया, हाई को मैं डिलीट कर देता हूँ, देखो ये वर्क कर रहा है। हेलो वर्ल्ड को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये वर्क कर रहा है। लर्न इंग्लिश डिलीट कर दिया, वर्क कर रहा है। डेटाबेस से ये सारे डिलीट हो गए होंगे, केवल और केवल लर्न लर्न नोड जेएस बचेगा, ठीक है। रिफ्रेश कर दिया, सारे डिलीट हो गए, केवल लर्न नोड जेएस बचे हैं, ठीक है। यानी कि डिलीट भी फिक्स हो गया। अब एक बचा है, इसको भी फिक्स कर लेते हैं, हालांकि यूआई के अंदर नहीं यूज़ हो रहा है, इसको भी फिक्स कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर आईडी आ गई है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू डू इज इक्वल टू डू डॉट फाइंड और फाइंड वन मेथड यूज़ करेंगे, या फिर फाइंड बाई आईडी कर देते हैं, फाइंड बाई आईडी ये कर देंगे और इसके अंदर हम आईडी डाल देंगे। इफ़ नॉट टू डू, अगर टू डू नहीं एग्जिस्ट करता है तो बोल देंगे कि टू डू नॉट फाउंड, अगर टू डू एग्जिस्ट करता है तो हम सेंड कर देंगे इस तरह से। सही, चलो टेस्ट कर लेते हैं। पहले हम टू डूज़ के ऊपर जाएंगे, टू डूज़ के अंदर ये टू डूज़ हैं और टू डू स्लैश टू डू के ऊपर जाएंगे तो ये नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, दिस पेज इज नॉट वर्किंग। एक बार हम चेक कर लेते हैं क्यों नहीं वर्क कर रहा है, क्या दिक्कत है। अच्छा, कन्वर्टिंग सर्कुलर स्ट्रक्चर जेसॉन, अच्छा यहाँ पर हम जेसॉन सेंड कर रहे हैं जबकि हमने यहाँ पे अवेट नहीं लगाया, ये प्रॉमिस होता है, ठीक है, प्रॉमिस होता है, तो इसके कारण से ये एरर आ गई है। अगर अभी हम टेस्ट करते हैं तो ये वर्क करेगा प्रॉपरली, ठीक है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन जब टूडूज के ऊपर जाते हैं तो एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, और अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट कर रखे हैं यानी कि मल्टीपल टूडूज, जैसे कि कंप्लीट कंप्लीट जेस, ठीक है, ये ऐड कर दिया, तो एरे के अंदर सारे दिखेंगे। जब हम एक पर्टिकुलर आईडी के ऊपर जाएंगे तो एक पर्टिकुलर वो सिंगल दिखता है, ठीक है। तो ये भी कर दिया फिक्स। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और लगाना है जो कि है कनेक्ट, ये चीज़
कनेक्ट लगा देना, बस सही है। अब हम ये चीज़ हटा सकते हैं, ये दोनों लाइन ऑफ कोड हटा सकते हैं और हमारा कोड काफ़ी क्लीन और सिंपल हो गया। ठीक है, और यहाँ से भी जो हमारा todos.json फाइल था इसको भी हम कंप्लीटली रिमूव कर सकते हैं। तो सही है, इस वीडियो के अंदर हमने MongoDB के CRUD ऑपरेशन का डिलीट और अपडेट ये दोनों पार्ट हैंडल कर लिया है। हमने अपने पुट राउट को और डिलीट राउट को कम्प्लीटली फिक्स कर दिया है और Next.js के एप्लीकेशन के अंदर हमने अपने डेटा को रियल डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा दिया, जो कि है MongoDB का डेटाबेस। यहाँ पर मैं अभी लोकल डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं चाहूँ तो इस डेटाबेस को AWS के ऊपर डिप्लॉय कर सकता हूँ मैं खुद, अगर मैं चाहूँ तो। और Node.js कोर्स के अंदर मैंने बताया कि किस तरह से इसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं AWS के ऊपर। और अगर आप चाहें तो आप MongoDB Atlas यूज़ कर सकते हैं, और एक्चुअल में हमें MongoDB Atlas ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो मैनेज्ड वर्जन होता है, उसमें स्केलिंग का और फॉल्ट टॉलरेंस इन सब का ध्यान रखा जाता है। अगर आप खुद से डिप्लॉय करेंगे तो आपको खुद से मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपको डेवऑप्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको डेटाबेसेस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप इसको खुद से डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन छोटे स्केल में वर्क करने के लिए आप खुद से डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये लोकल होस्ट के अंदर है, लेकिन जैसे हम अपना जो फ्रंट एंड या बैक एंड का एप्लीकेशन होता है ना, उसको डिप्लॉय करते हैं किसी न किसी सर्वर के ऊपर, नेटलिफाई के ऊपर या वर्सल के ऊपर या कहीं और, वैसे हम डेटाबेस को भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये भी पब्लिक हो जाएगा और उसका फिर एक कनेक्शन स्ट्रिंग ये दूसरा हो जाएगा। अभी कहाँ गया कनेक्ट वाला लिब के अंदर है। ठीक है, कनेक्ट डीबी, तो ये दूसरा कनेक्शन स्ट्रिंग हो जाएगा। बस यही चेंज करना है, बाकी कोई लॉजिक के अंदर तो चेंज करना नहीं है। ठीक है, और एक्चुअल में हमें ये कनेक्शन स्ट्रिंग अपने फाइल के अंदर नहीं रखना चाहिए, लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ पे इसके अंदर रख दिया। हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर अपना ये वाला चीज़ भी और भी जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहेगा उन सबको हम इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर रख देंगे। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक .env फाइल बना के रख देनी है, आपने ऑलरेडी कर रखा होगा। ठीक है, और इस तरह से करके हमें पुश नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मैं पुश कर दूंगा तो आप क्या कर लेंगे, ये लोकल होस्ट के ऊपर है। ठीक है, और ये मेरा सर्वर लोकल, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसको मैं गिटहब के ऊपर भी पुश कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको अपना जो एक्चुअल क्रेडेंशियल है, अगर आप MongoDB Atlas यूज़ कर रहे हैं तो उसको नहीं पुश करना चाहिए। उसका यूज़र नेम पासवर्ड सब कुछ सेफली आपको स्टोर करना चाहिए, ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर। तो इस चीज़ को हम ऑथराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन के सेक्शन में कर लेंगे, नहीं तो डिप्लॉयमेंट के टाइम पे तो हम करेंगे इसको। ठीक है, हम एक इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करवाएंगे। सही है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि MongoDB को हम Next.js के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इफेक्टिवली प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है Express.js के कंपैरिजन में, जहाँ Express.js या Node.js के अंदर यूज़ करते हैं। तो ठीक है, तो सही, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये सेक्शन अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आप ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपके एक्सप्लोरेशन के ऊपर है कि आप कितना डीप में जाके सीख सकते हैं। ठीक है, तो आप एक्सप्लोर करते रहिए, सीखते रहिए, अपनी सीखने की स्पिरिट जगाए रखिए। सेक्शन खत्म हुआ है, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हम ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन नेक्स्ट सेक्शन में सीखने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप नेक्स्ट सेक्शन के लिए एक्साइटेड होंगे। तो आप ऐसे एक्साइटेड रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।